नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो एनबीएमएस ने डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है उसको डिक्लेयर कर दिया है। एग्जिट एग्जाम का फॉर्म भी आ चुका है, लेकिन इस फॉर्म में जो है बहुत सारी गड़बड़ियां, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा गया है। तो देखिए नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका की जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो अगर 31 जुलाई से पहले आया है वही सिर्फ एग्जिट एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 22 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। ये यहाँ पे पहला पैराग्राफ लिखा गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पर 4.2 और 4.3 में जो लिखा गया है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा यानी कि जो आपका डी फार्मा फाइनल ईयर है का परिणाम 31 जुलाई 2024 को या फिर उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखिए, कोई भी राज्य हो गया वहां पे अभी तक जो है डिप्लोमा फार्मेसी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो ही नहीं आया है, या फिर जहां अगर रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट जो है आपका 31 जुलाई के पहले का रिजल्ट आया होना चाहिए। देखिए जुलाई में तो एग्जाम स्टार्ट होता है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका 31 जुलाई से पहले रिजल्ट आया है तभी आप एग्जिट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा गया है, परीक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए सबूत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ऐसी डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम कट ऑफ तिथि यानी कि 31 जुलाई 2024 को या फिर उससे पहले घोषित किया गया था। तो देखिए एग्जिट एग्जाम का जो फॉर्म है इसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और वहां जो है यही बात लिखी हुई थी कि आप जो है जो आपका एग्जिट एग्जाम अभी आपका अक्टूबर में हो रहा है, आप इसमें तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई या फिर इसके पहले आया हो। देखिए अभी तक यूपी में जो है आपका रिजल्ट ही नहीं आया है तो आप एग्जिट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जिन भी स्टेट्स का रिजल्ट आ गया है वो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो उनका रिजल्ट है वो 31 जुलाई के बाद आया है। और इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका की जो रिजल्ट है 31 जुलाई के पहले आया है या फिर 31 जुलाई को आया है वही जो है अब की बार के एग्जिट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी है, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो आपका सिलेबस जारी हुआ है कि एग्जिट एग्जाम का टोटल 3 पेपर होगा। पेपर 1 जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होंगे, 150 क्वेश्चन आएगा। पेपर 2 जो कि इसमें आपका 3 सब्जेक्ट होगा, 150 क्वेश्चन आएगा। और पेपर 3 जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होगा, 150 क्वेश्चन आएगा। तो जो उसका सीरीज है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल शाम को 3 बजे आप फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जरूर से ज्वाइन करें। कल हम 4 सब्जेक्ट का 150 MCQ करेंगे जो कि पेपर 1 का होगा। ठीक है, तो देखिए भले ही आप इस फॉर्म के लिए अभी अप्लाई न करें क्योंकि जो इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका के रिजल्ट 31 जुलाई 2024 या फिर उससे पहले आया है वही सिर्फ एग्जिट एग्जाम का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा जो आपके यहाँ पर 5,900 की फीस है जो कि बहुत ही अधिक है वो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको एग्जिट एग्जाम का जो फॉर्म है उसके लिए अप्लाई नहीं करना है, बाकी तैयारी जो है आप फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल से करिए। और जो आपका पेपर 1 है, 2 है, 3 है, जो इसका टेस्ट सीरीज है वो आपको ऐप पर अपलोड जो है उसको कर दिया जाएगा, तो आप ऐप में भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका पेड कोर्स है वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।